Hello students, now we are discussing about another categories. The third categories of animals eating specially or just dependent on flesh of other animals are commonly known as carnivores. ओके कार्निवोर्स के लिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसे एनिमल्स जो हमेशा फ्लैश यूज़ करते हैं, मांस या मछली या किसी भी तरह का जो फ्लैश है वो यूज़ करते हैं, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो पॉर्क हो. ओके, काऊ फ्लैश को कहते हैं, काउस फ्लैश इज़ नॉन एज बीफ. जो हैन है, मुर्गी है, उसके मांस को कहेंगे चिकन. और जो मेल गोट होता है उसके फ्लैश को कहेंगे मीट. एंड लास्ट इज़ जो पिग है, सुअर होता है, उस पिग का जो फ्लैश है उसको कहेंगे पॉर्क. ओके, सो जितनी भी वैरायटी का फ्लैश है इंक्लूडिंग फिशेस, एग्स, वो सब आते हैं, इन सब चीज़ों को खाने वाले कहलाएंगे कार्निवोर्स. बट रिमेंबर दैट आई टोल्ड यू कि जितने भी कार्निवोर हैं उनका जब भी पेट खराब होता है, मीन्स उनको जब लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है, तो ऑल एनिमल्स आर नेचुरली डॉक्टर्स. ओके, उनको सब पता होता है कि कौन सी हर्ब से किस तरह से ठीक हुआ जा सकता है. तो उस सिचुएशन में वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ ग्रासेस को खाते हैं, घास खाते हैं स्पेशल तरह की. तो कार्निवोर के लिए जब कहा जाता है कि केवल और केवल फ्लैश खाते हैं, तो ये बात सच नहीं है. कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि वो ग्रासेस का यूज़ करते हैं वाइल दे हैविंग लूज मोशन. ओके, जब कभी भी उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो वो ग्रासेस का यूज़ करते हैं. तो कम्प्लीटली कार्निवोरस कोई नहीं होता. ओके, अदरवाइज़ अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक और नॉर्मल बुक्स या नॉर्मल पब्लिकेशन की जितनी बुक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो कार्निवोर्स का एग्जांपल आते हैं वो मल्टीपल हैं. लॉयंस है, टाइगर है, पैंथर है, लेपर्ड्स हैं, ईगल है, स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं. ठीक है, अगर ये वाइल्ड नेचर में है, यानी कि अगर जंगलों में प्रेजेंट हैं, तो ये कार्निवोरस है प्योर. बट अगर किसी टाइगर को बचपन से एक बार भी मांस नहीं खिलाया गया तो वो चावल और दूध पी कर के भी ज़िंदा रह सकता है, अगर उसने एक बार भी मांस को टेस्ट नहीं किया है तो. ठीक है, तो एनिमल पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कार्निवोरस होगा या हर्बीवोरस होगा, डिपेंड करता है कि बचपन से उसको क्या खिलाया जा रहा है. क्लियर? तो ये चीज़ होती है कार्निवोर की. फोर्थ कैटेगरी इज़ दैट ओमनीवोर्स. ओमनी मीन्स ओमनी प्रेजेंट, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कुछ भी खा सकते हैं, एवरीथिंग. ओमनी मीन्स एवरीथिंग, एवरीवेयर. ओके, कुछ भी खा सकते हैं, उनको कहेंगे ओमनीवोर्स. तो एग्जाम्पल जो आते हैं इसके वो बहुत सारे हैं. ह्यूमन बीइंग्स हैं, भालू है, काऊ है, सॉरी जो क्रॉ होता है वो है, और लास्ट आता है कैट. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो हम दे सकते हैं. तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन बीइंग. उसका रीज़न है कि ह्यूमन बीइंग्स के जो टीथ का स्ट्रक्चर है, देखो इन सब के टीथ का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है. जो टीथ के स्ट्रक्चर का मैं एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, उसमें तुमको समझाऊंगा कि किस एनिमल का टीथ का स्ट्रक्चर कैसा है और वो किस तरह के खाने के लिए अडेप्टेड है. ठीक है, तो ओमनीवोर के जो टीथ होते हैं वो किसी भी तरह का खाना खा सकते हैं, ऐसे वो लोग अडेप्टेड होते हैं. ठीक है, सो दिस इज टू टाइप्स. एंड लास्ट इज फिफ्थ वेराइटी इज स्केवेंजर्स और डीकम्पोजर्स. दो नाम है बट ऑर्गेनिज्म एक ही है. एग्जाम्पल आता है इसके अंदर बैक्टीरिया एंड वेरियस काइंड ऑफ फंगस. बैक्टीरिया की जो स्पीशीज़ हैं वो हज़ारों के आसपास है, बहुत सारी है, रोज़ नई डिस्कवर होती है.
फंगसेस भी हज़ारों लाखों हैं, बिलियंस ऑफ वैरायटी प्रेजेंट है फंगस में और बैक्टीरिया में। इनका मेन फंक्शन क्या होता है वो समझना। जब कभी कोई एनिमल या प्लांट या कोई भी चीज़ जो लिविंग थी किसी टाइम पे जिंदा थी, वो अगर किसी रीज़न से मर जाती है ना, तो आफ्टर देयर डेथ दे बिकम डीकम्पोज बिकॉज ऑफ देम स्केवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंगस उनको डीकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन? डीकम्पोजिशन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ को डिस्ट्रक्ट करना, ख़त्म करना, उसको कहेंगे डीकम्पोज करना। पर ये शब्द कब काम आएगा? जब किसी डेड थिंग जो किसी टाइम पे ज़िंदा थी उसको अगर आप ख़त्म कर रहे हो तो उसके लिए कहेंगे डीकम्पोजिशन। साइंस में बायो में काम आता है डीकम्पोजिशन। ओके, तो डीकम्पोज एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स जस्ट लाइक प्लांट है, ग्रासेस हैं, लीव्स हैं, स्टेम है, अनदर दूसरी फंगसेस हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जस्ट लाइक एनिमल्स हैं, तो उनको भी डिकम्पोज करने का काम ये करते हैं। लास्ट इज दैट ग्रो ऑन लिविंग